मौसम में बदलाव के समय हमारी काफ़ी सारी सीजनल बीमारियां बढ़ जाती है, जिसके अंदर सीजनल फ्लू तो है ही। और जैसे अभी हम पैंडमिक के दौर से भी गुजर रहे हैं, कोविड के केसेस भी है, और फिलहाल जैसा अभी हमने देखा कि लेट मानसून भी थी और कुछ समय पहले कुछ बारिश हुई थी, तो उसके बाद जो डेंगू के केसेस और कुछ मलेरिया के केसेस भी बढ़ गए हैं अचानक से। तो इसमें सावधानी बरतने वाली बात यह है कि ज़्यादातर जो फ्लू के सिम्टम होते हैं इस तरह के, वो कई सिम्टम है वो सेम होते हैं, कि जैसे ऑलमोस्ट फीवर सभी तरह की बीमारियों के अंदर बुखार देखने को मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण होते हैं तो आप ये ना समझें कि मुझे ये सीजनल बीमारी है। अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर संपर्क कर लें, क्योंकि कई तरह की चीज़ें चल रही है। तो एक बार वो आपके लक्षणों के अकॉर्डिंग या जांच कराने की ज़रूरत होगी तो वो जांच करा के ये जान ले कि आपको कोविड है या आपको सीजनल फ्लू है या आपको डेंगू है। इसके अलावा जो सांस संबंधित जिनको पहले से कोई समस्या है उनको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सर्दियां होती है, सर्दियों के अंदर जैसे एक टेम्परेचर में जब गिरावट होती है, ह्यूमिडिटी लेवल के अंदर जब चेंज आता है, तो जो वायरस है वो वातावरण में अधिक समय तक रहता है, और इस वजह से ये जो सांस संबंधित बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, या और भी कोई लंग्स से संबंधित बीमारियां हैं, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सांस संबंधित वाले जो भी रोगी हैं जिनको प्रॉब्लम है ये, वो अपनी दवाइयाँ रेगुलर लें, दवाइयों को मिस ना करें। और इसके अलावा उनका जब भी बाहर जाना हो, एक तो जिनको रेस्पिरेटरी सांस संबंधित प्रॉब्लम है और एक जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, वो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जिस तरह से पोल्यूशन का स्तर भी बढ़ गया है, सर्दी और पोल्यूशन दोनों मिलके उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। तो एक अच्छे मास्क का वो ज़रूर उपयोग करें, और कोशिश करें कि जब पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा है तो उस टाइम अगर उनको बाहर सैर करने के लिए जाना है, वॉक करने के लिए जाना है, तो उसको वो अवॉइड करें। और छोटे बच्चों का विशेष तौर पर अभी पोल्यूशन के टाइम ध्यान रखने की ज़रूरत है। घरों के अंदर आप कोशिश करें कि जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा होता है, खिड़कियाँ दरवाजे उस समय बंद रखें। आप एयर प्यूरीफायर और ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लें, और कोई भी कोशिश करें कि बाहर का कोई भी इस तरह का अनहाइजीन, जो साफ़ सफाई में ना बनाया हुआ हो खाना, वो आप अवॉइड करें। साफ़ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जैसा हमने कोविड के दौरान भी देखा था। अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, उनको सैनिटाइज करें। इससे भी आप काफ़ी तरह की जो सीजनल बीमारियां हैं उनसे आप बच सकते हैं। दिवाली नज़दीक गई है और ऐसे में पोल्यूशन लेवल हाई हो गया है, ऐसे में लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसा हम देखें कि जो दिल्ली है और एनसीआर है, उसमें पोल्यूशन लेवल हमारा, अगर दिवाली से इनफैक्ट पहले भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ही था, पुअर लेवल का था। और अभी कुछ क्रैकर्स भी जले हैं इसके बाद भी, और भी हम देखते हैं कुछ कारणों की वजह से पोल्यूशन लेवल एकदम बढ़ जाता है। तो एक पोल्यूशन और दूसरा विंटर, ये चीज़ें जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम है या जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, एस्थमा वाले पेशेंट है, उनके लिए ये और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो एयर पोल्यूशन से बचने के लिए निश्चित तौर पर आप N95 मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप बाहर जाएं। और इसके अलावा जैसा कि पोल्यूशन हमारी आँखों पर भी इफ़ेक्ट डालता है, तो आप उसके लिए ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आप घर आए तो घर आने के बाद अच्छी तरह से आप आँखों को आप वॉश करिए। ये छोटी छोटी सावधानियों को अगर आप बरतेंगे तो आप पोल्यूशन के जो साइड इफ़ेक्ट है, इल इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे आप बच सकते हैं।